देश की पहली महिला टीचर जो बनी महिलाओं के लिए मसीहा, बनाया देश का पहला बालिका स्कूल। सावित्रीबाई फुले के जीवन के अनसुने किस्से। देश की पहली महिला शिक्षक और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की आज 192वीं जयंती है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नवेसे तथा माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले की शादी महज 9 साल की उम्र में ही घर वालों ने करवा दी थी। जब उनकी शादी हुई तो वे पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उनके पति ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई से 4 साल बड़े थे। ज्योतिराव फुले चाहते थे कि उनकी पत्नी भी पढ़े लिखे, इसलिए उन्होंने सावित्रीबाई का पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ाया। ज्योतिराव फुले भी शादी के दौरान कक्षा 3 के छात्र थे, लेकिन उन्होंने तमाम सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना सावित्रीबाई की पढ़ाई में पूरी मदद की। यही वजह रही कि अपने पति के कहने पर उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों के ताने और उनके अभद्र व्यवहार का फुले को सामना करना पड़ा। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वे स्कूल जाए, इसलिए स्कूल जाते समय लोग उन पर कंकड़ पत्थर भी फेंकते थे, जिसके कारण उन्हें चोटें भी आई। ये वो दौर था जब देश में छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी कुरीतियां हावी थी। सावित्रीबाई फुले जानना चाहती थी कि आखिर महिलाओं को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। इसके बाद सावित्रीबाई ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे महिलाओं के कल्याण के लिए अपनी आखिरी सांस तक सामाजिक कुरीतियों से लड़ती रहेगी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाया और कड़ी मेहनत की। सावित्री ने अपने पति को भी एक दिन कहा था कि सावित्रीबाई एक दिन पढ़ लिख कर दिखाएगी। उनके पिता कहते थे कि पढ़ाई सिर्फ ऊंची जातियों के लिए है, लेकिन सावित्रीबाई ने इन सारे बंधनों को तोड़ते हुए देश की पहली महिला शिक्षक होने का गौरव हासिल किया। इसके बाद लोग लड़कियों को स्कूल भेजने लगे। सावित्रीबाई फुले ने इस दौरान लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके अथक प्रयासों से ही 1848 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भिडेवाड़ा में बालिका स्कूल की स्थापना की गई और इसे देश का पहला महिला स्कूल होने का गौरव मिला। वह शिक्षक के साथ समाज सुधारक भी थी। सावित्रीबाई दलित महिलाओं के उत्थान तथा छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने में कभी डरी नहीं। कई बार एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ खड़ा हो जाता था। 1890 में सावित्रीबाई के प्रति ज्योतिराव का निधन हो गया। यहाँ भी उन्होंने सामाजिक नियमों को किनारे कर पति की चिता को अग्नि दी। सेवा भाव तो सावित्रीबाई की रगों में भरा था। 1897 में जब पूरे महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था, तब भी वह लोगों की मदद में लगी थी। इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि प्लेग की शिकार होने के कारण ही 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई की मौत हुई। सावित्रीबाई फुले को भारत में नारी आंदोलन की जननी माना जाता है। उनके इस योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।